अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी बायोलॉजी 10th क्लास। कल हमने रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कंप्लीट कर लिया था और रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर जो है वो हमने एट डे तक कंप्लीट किया था यहाँ तक। आज हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर एट नाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एट नाइट ट्रांसपिरेशन यूजली डज नॉट अकर, मोस्ट प्लांट हैव देयर स्टोमेटा क्लोज्ड। इसका क्या मतलब है कि ट्रांसपिरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ट्रांसपिरेशन, इसको हमने कहा था कल, इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। यानी कि ये जो है वो वाटर का लॉस है फ्रॉम द, जैसे हमें स्वेटिंग होती है वैसे ही प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होती है जो कि स्टोमेटा के ज़रिए होती है, लेकिन रात के टाइम जो स्टोमेटा है वो क्लोज होते हैं। उसके बाद हम इसकी कंडीशंस देखेंगे, कौन कौन सी कंडीशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कंडीशन आती है हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल। आपकी बुक पे ये हेडिंग नहीं दी गई, तो आपने ये बोर्ड में अगर क्वेश्चन आए तो आपने ऐसे लिखना है हेडिंग के साथ, क्योंकि चेकर जो होता है वो हेडिंग चेक करता है, आपका अंदर वाला मटीरियल उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि हर बच्चे का मटीरियल अंदर चेक करे। इन दिस कंडीशन वाटर एंटर द रूट एंड इज स्टोर्ड इन जाइलम वेसल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि उन्होंने बताया है कि जो इस कंडीशन में जब हाई वाटर कंटेंट हो जाता है किसमें, सॉइल में, तो जो वाटर होता है वो रूट्स में आ जाता है और स्टोर हो जाता है जाइलम वेसल में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि वाटर रूट्स में क्यों स्टोर होता है। कल हमने पढ़ा था कि जो वाटर है या कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम अ एरिया ऑफ हाई टू लो कंसनट्रेशन, और ख़ास तौर पर वाटर ये हमेशा मूव करता है हाई टू लो कंसनट्रेशन, के इसकी जो मूवमेंट होती है वो हमेशा हाई कंसनट्रेशन से लेके लो कंसनट्रेशन की तरफ होती है। अगर आप अपने घर की एग्जांपल लें, जो टंकी से पानी आता है तो आपकी नल की तरफ आता है, तो वहाँ पे हाई टू लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है पानी। बिल्कुल इसी तरह जो वाटर सॉइल में जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो लो कंटेंट यानी कि रूट्स की तरफ मूव करेगा, इसलिए वो रूट्स में स्टोर हो जाता है। और कहाँ पर, स्टोर्ड इन जाइलम वेसल्स। और जाइलम वेसल्स का जो फंक्शन होता है प्लांट में, वो ये स्टोर करते हैं वाटर को और इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द लीव्स, अपर पार्ट ऑफ प्लांट यानी कि लीव्स में। तो इसमें आपको ये बात क्लियर होगी जो वाटर है वो रूट्स में स्टोर क्यों होता है और उस जाइलम वेसल में ही क्यों पाया जाता है। ग्रासीज, उसके बाद इसकी सेकंड कंडीशन आती है ग्रासीज यानी कि घास। सम प्लांट्स सच एज ग्रासीज force this water through special pores present at the leaf tips और edges and form drops। इसमें उन्होंने बताया है कि जो कुछ ग्रासीज होती हैं, घास यानी कि जो आमतौर पर आपको पार्क्स में लगी हुई दिखाई देंगी, उसमें जो वाटर आता है, अगर आप मॉर्निंग वॉक पे निकलें तो आपको वो देखेंगे कि सुबह सुबह जो ग्रास होती है उसके ऊपर पानी आया होता है। ग्रास आप देखेंगे तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके ड्रॉप्स आए होते हैं। कुछ ग्रासेस जो होती हैं, फ़र्ज़ कर लें ये लीफ है, तो इसके कुछ यहाँ पे ड्रॉप्स आते हैं, तो उस ड्रॉप्स की फॉर्मेशन को हम ग्लूटेशन कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन हम आगे करेंगे। इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि ग्रासीज, वो वाटर को फोर्स करते हैं जब उनमें एक्स्ट्रा वाटर, जैसे कि हमने पढ़ा था रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर हमने पढ़ना है इसमें, तो इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है वो फोर्स कर दिया जाएगा बाहर की तरफ। अगर कमरे में, जैसे आप मिसाल ले लें, घर की कमरे में जगह ना हो तो हम सामान बाहर निकाल देते हैं, बिल्कुल इसी तरह जब पानी, प्लांट्स में अब पानी रखने की खुद की जगह ही नहीं है तो वो उसको बाहर ही निकालेंगे और वो इधर टिप्स और एजिस पे, एजिस यानी किनारे, टिप्स यानी कि नोक, तो इन चीज़ों पे आ जाएंगे। तो इनको हम आगे पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। ग्लूटेशन, द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स एट द ऑफ वाटर एट द लीफ टिप्स एट एजिस इज कॉल्ड ग्लूटेशन। जो ग्लूटेशन है इसका मतलब है कि अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स के यानी कि बूंदों की अपीयरेंस यानी कि उनका जाहिर होना एट द टिप्स और एजेस ऑफ लीव्स, पत्तों के किनारों पर, उसको कहते हैं हम ग्लूटेशन। और इसका जो सेकंड नेम है जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है लेकिन बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन इसी के नाम से आता है, एक्सिडुएशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद अगर हमने ग्लूटेशन पढ़ा है तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि टिप्स और एजिस पे तो ड्यू भी आते हैं, जिनको हम जो सुबह सुबह बारिश पानी के कतरे पौधों के ऊपर गिरते हैं तो उसको भी तो हम ग्लूटेशन ही कहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ड्यू, उसको हम ड्यू कहते हैं। क्यों? इट कंडेंसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन द प्लांट सरफेस, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से सुबह सुबह बादलों में से ये पानी आता है और आके ये प्लांट्स के ऊपर आ जाता है।
किसी भी प्लांट के ऊपर जो पानी सुबह सुबह आएगा उसको हम ड्यू कहेंगे, बल्कि उसको ग्यूटेशन नहीं कहेंगे। और इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो प्लांट्स की टिप्स हैं उन पे जो पानी जमा होगा उसको हम कहेंगे ग्यूटेशन, और जो इसके दरमियान वाले पॉइंट्स पे जमा होगा उसको हम कहेंगे ड्यू। तो ड्यू और ग्यूटेशन में यही मेन फ़र्क है कि ये जो है ये टिप्स और एजिस पे प्रेजेंट होता है और ये जो है ऑन द सरफेस ऑफ लीफ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, जिनको हम नाइट्रोजीनियस मटेरियल्स भी कहते हैं। प्लांट्स डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं? द वेस्ट डेट आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग बॉडीज मेटाबॉलिज्म, यानी कि जब मेटाबॉलिज्म होती है बॉडी में, किसकी बॉडी में? इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। जब इधर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं तो उनको प्लांट्स के अंदर डिपॉजिट कर लिया जाता है। ह्यूमंस में भी डिपॉजिट होते हैं और प्लांट्स में भी। ह्यूमन में एक्सक्रीशन की प्रोसेस से वो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन प्लांट्स में वो स्टोर हो जाते हैं। उसकी भी आगे हम टाइप्स देखेंगे कि किस तरह से रिमूव होते हैं। इन दर बॉडीज एज हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल, के वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं प्लांट की बॉडी में वो एज हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल के तौर पे स्टोर हो जाते हैं उनकी